हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का सेशन नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे, जहां पे मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ नंबरिकल क्वेश्चन का भी मैंने सॉल्यूशन करवाया था। फाइनली आज हम लोग इस क्लास में ना नंबरिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर एंड पोजीशन तक सारा क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेते तो सारा क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से छपेगी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ज्यादा स्टूडेंट हमें नहीं लगता है कि इकोनॉमिक्स का ज्यादा स्टूडेंट पेपर लिए होंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में मैं मान के चल रहा हूं इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोगों का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए बिल्कुल एक ही स्ट्रीम, याद रखिएगा तीनों स्ट्रीम के लिए एक ही सब्जेक्ट का कॉमन पार्ट बनती है। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन हमें अब लगता है ना कि इकोनॉमिक्स का ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि हमें जहां तक लगता है कि एक स्टूडेंट एक को शेयर करेंगे तो अभी तक झारखंड के हर एक बच्चे को ये क्लासेस पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोग शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बता दूं, आज के बाद इकोनॉमिक्स की क्लास यूट्यूब पे और नहीं चलेगी। आप लोग बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि एक क्लास को देने में, एक क्लास को पढ़ाने में आप लोगों को 10 से 5 मिनट समय लगता है आप लोगों को पढ़ने में, लेकिन इसके पीछे कितना मेहनत छुपी होती है ना, आप लोगों को जर्रा से बराबर फर्क नहीं पड़ता है। खैर कोई बात नहीं है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद हमारी जितना भी क्लासेस होगी, जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स लिए हैं, सफलता कोर्स लिए हैं, या आप लोग फाउंडेशन कोर्स लिए हैं, या क्रैश कोर्स कोई भी कोर्स लिए हैं, वहां पे हमारी क्लासेस चलेगी। आज के बाद इकोनॉमिक्स की क्लास यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने का कारण है कि एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं तो 2K से ज्यादा स्टूडेंट के पास जाता ही नहीं है। मतलब 2000 झारखंड में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों मिलाकर एग्जाम दे रहे हैं कम से कम 7 लाख, 6 लाख में मान के चलता हूं, 6 लाख मान लेते, 4-5 लाख, 4 लाख में मान के चलता हूं, 4 लाख नहीं मानता मैं, 3 लाख मान लेता हूं। तो 3 लाख में ऐसे स्टूडेंट्स है जो कम से कम 50,000, 25,000 तो व्यक्ति इकोनॉमिक्स का पेपर लिए होंगे ना। अगर आपको पता है कि मैं इकोनॉमिक्स लिया हूं तो आपके अगल बगल का स्टूडेंट्स को भी आपको पता होगा, लेकिन आप क्या करते हैं, शेयर नहीं करते। कोई बात नहीं है, क्लासेस यहीं तक स्टॉप हो गई। अच्छी तरह से क्लास पढ़ लीजिए। और बात रही आप लोगों का जो सब्जेक्टिव क्लास जो हम लोगों का चल रहा था ना, सब्जेक्टिव क्लास 2 लेक्चर में प्रोवाइड किया हूं। और मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, मैंने 7 लेक्चर तैयार किया हूं आप लोगों का सब्जेक्टिव से रिलेटेड। याद रखिएगा, किससे? सब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो सब्जेक्टिव का जितना भी क्लास चलेगी आप ओनली फॉर एप्लीकेशन पे चलेगी। कहां पे? मिसाइल क्लासेस के ऐप पे। 2 लेक्चर में प्रोवाइड किया यूट्यूब पे, बाकी जो 5 लेक्चर बचा है याद रखिए वो क्लासेस हमारे कंटिन्यू क्लास चलेगी, यूट्यूब पे नहीं, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखने के बाद छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, छोड़िए, ऐस मौज कीजिए मेरे लाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जर्रा बराबर नहीं फर्क पड़ता, एक बात याद रखिएगा। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इकोनॉमिक्स का, जहां पे मैंने आज इंग्लिश की क्लास में बताया था कि बच्चे अगर फेल होते हैं इकोनॉमिक्स में ना, उसका एक ही कारण है, वो सोचते हैं मैं सबसे बहादुर हूं, मैं ही महाभारत हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पता है कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 28 मिनट का। कितना मिनट का? 28 मिनट का। और इसका ड्यूरेशन, हमारे पास एवरेज ड्यूरेशन आते हैं कि कोई भी स्टूडेंट मान लेते हैं कि 25 मिनट तक देखा, कोई स्टूडेंट 10 मिनट में वीडियो को स्किप छोड़ दिया, कोई वीडियो मान लेते 5 मिनट दे दिया, कोई भी व्यक्ति जो है 27 मिनट तक देखा। तो इनका सबका ना एक एवरेज निकल कर आते हैं। कोई व्यक्ति 2 मिनट तक देखा, इनका एक एवरेज निकल कर आते हैं। और पता है 28 मिनट का एवरेज कितना आ रहा है? 2 मिनट का। सोचिए, 28 मिनट के वीडियो को आप 2 मिनट में समझ गए। भगवान ने क्या दिमाग दिया है। इस तरह से दिमाग अगर मेरे पास होते ना तो मैं भी 2 घंटा का क्लास, मैं भी आधा घंटा में अगर मेरा साथ हो जाता, कितना मेरा समय बच जाता। अरे कुछ तो करिए मेरे लाल। आपको लग रहा है 28 मिनट इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन किया था, पूरक वस्तु क्या है, स्थापना वस्तु क्या है, मध्य व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, नंबरिकल वगैरह 28 मिनट में बताते बताते पसीना छूट गया ठंडा के दिन में। लेकिन इंप्रेशन मेरे लाल ड्यूरेशन पता है कितना? 2 मिनट का आया था। 2 मिनट का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि पूरा क्लास के बंदे ने, लगभग 2000 स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है। तो 2000 में हर एक स्टूडेंट 2-2 मिनट करके वीडियो देखा है। आप खुद सोचिए क्या 2 मिनट में आप पूरा क्लास को कर लेंगे? 28 मिनट का वीडियो को लगभग 10-12 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में बताया हूं उसको पूरा माइंड में कैचअप कर लेंगे, 2 मिनट में कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है मेरे लाल। आप लोग यूनिक है इसके लिए, याद रखिएगा, ठीक है। खैर मुद्दे पे बातें हैं
बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट करता है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला पे आते हैं सर। पहला क्वेश्चन है कि एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताएंगे सर यह लागत और आगत के बीच का संबंध है। यह लागत और आगत, बस कुछ नहीं करना है, लॉ के पहले और लगा देना, इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इसी क्लास में हम लोग नंबरिकल भी देखने वाले हैं, ठीक है। आज भर लास्ट आप लोग नंबरिकल कर लीजिए, उसके बाद क्लासेस बंद हो जाएगी। यहाँ पे अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से कौन से साधन होते हैं? तो बताएंगे सर परिवर्तनशील लागत साधन, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगी स्थिर लागत साधन, परिवर्तनशील लागत साधन। अब आपको पता होना चाहिए कि परिवर्तनशील लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत क्या है, स्थिर लागत क्या है। पता नहीं है, रट्टा लगा लिया, सी होगा सी होगा सी होगा, ऑप्शन कभी इधर उधर कर दिया ना, पसीना छूट जाएगा एग्जाम हॉल में। और सबसे ज्यादा अगर फेल होता है ना आर्ट्स का स्टूडेंट को मैं बात कर रहा हूं, आर्ट्स का सर्वे कर रहा हूं मेरे लाल, समझिएगा 2019 से लेकर 2023 तक जितना भी पेपर मेरे पास हुआ है अभी तक एग्जाम का, सबसे ज्यादा कोई ऐसा स्टूडेंट है ना जो फेल हुआ है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में फेल हुआ है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगी सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है? तो बताएंगे सर कुल परिवर्तनशील लागत। और कुल परिवर्तनशील लागत क्या है? ये आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा, जो मैंने कल का वीडियो में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था कि कुल परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, ये आपके पेपर में आएगी। अवसर लागत किसे कहते हैं, सीमांत उपभोक्ता क्या है, इस सब के बारे में मैंने कल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाया था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? आपको बताना है स्थिर लागत का कौन एक उदाहरण है। तो बताएंगे सर अस्थायी कर्मचारी का वेतन, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर लागत। इन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में। निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण क्या हो जाएगी? कच्चे माल पर किया गया खर्च, जहां पे खर्च करेंगे कच्चे माल पे, याद रखिए उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन स्थिर लागत नहीं है। देखिए बीमे का प्रीमियम ये स्थिर लागत है, ब्याज जिससे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेट, ये भी स्थिर लागत है, फैक्ट्री का किराया ये भी स्थिर लागत है। आपसे पूछा गया स्थिर लागत नहीं है तो बताएं कच्चे माल की लागत। कच्चे माल की लागत क्या है, क्या है बताइए तो, अभी बताएं। जस्ट आपका माइंड इतना फास्ट काम कर रहा है तो बताइए तो क्या बताएं? परिवर्तनशील लागत है, अभी जस्ट मैं बताया हूं क्वेश्चन नंबर 4 में परिवर्तनशील लागत। इन ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पादन अक्ष एक्स अक्ष के समांतर होता है? तो बताएंगे सर कुल स्थिर लागत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुल स्थिर लागत। एक एक क्वेश्चन को देखिए। और हाँ बात रही आप लोगों को जो पेड कोर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं उन लोगों का जो है ना पीडीएफ मैं आज या कल के अंदर में आप लोगों को मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इंग्लिश कोर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंग्लिश कोर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगी और लेटर सेक्शन का अलग मिलेगा, मतलब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और चैलेंज करता हूं मेरे शेरनियों, अगर इन सेट को अच्छी तरह से कर लिए और जो मैं 5 सेट आप लोगों को टेस्ट के लिए मैं प्रोवाइड किया हूं, अगर उनको बना लेते हैं है दम तुझ पे तो 30 में से बाहर निकाल के दिखाइए, गारंटी दे रहा हूं। अरे मेरे लाल ऐसा ही नहीं बता रहा हूं, पूरा स्ट्रगल किया हूं और मैं अपने मेहनत का मैं खुद तारीफ करता हूं। मैं खुद इतना मेहनत करता हूं, किसी को जरूरत नहीं पड़ता है मेरे लिए मेहनत का तारीफ करने के लिए। मैं अपने मेहनत का मैं खुद तारीफ करता हूं, इतना स्ट्रगल करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या करना है, चैप्टर बाय चैप्टर में आप लोगों के लिए अरेंज जो किया हूं उसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आज या कल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कब तक हो जाएगी? कल तक आप लोगों का मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंग्लिश कोर का, और इकोनॉमिक्स का भी नंबरिकल का अलग होगी और आपका ऑब्जेक्टिव का अलग, मतलब बेहतरीन तरीके से जो मैं नोट्स बनाया हूं आपका ऑब्जेक्टिव का वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। 2 पेपर इकोनॉमिक्स का और इंग्लिश का, सारा चीज को अच्छे ढंग से कर लेना है। इकोनॉमिक्स का यहाँ पे आपको टेस्ट लगाना, जो 5 सेट दिया हूं उसको टेस्ट लगाना है और इसको चैप्टर बाय चैप्टर जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे चैप्टर में प्रोवाइड कर रहा हूं इसी तरह से इसका आपको बेहतरीन तरीके से कर लेना है और 5 जो सेट दिया हूं उसको टेस्ट लगाना है। उसके बाद देखते हैं कौन सा एग्जाम कैसा क्वेश्चन सेट करता होगा, ठीक है। 5 साल नहीं 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरे लाल, 2016 से कंटिन्यू स्टडी करा रहा हूं, ठीक है। और ये मेहनत इसलिए रंग लाएगी ना मेरे लाल, ये मेहनत इसलिए रंग लाएगी ना क्योंकि जब आप लोगों का जिंदगी में आधा नींद हो जाती है ना पूरी, कब होती है? जब रात 2 हो जाती है, रात 1 हो जाती है, उस समय आप लोगों का आधा नींद पूरी हो जाती है। सोचिए उस समय हमारी क्लासेस चलती है। किसके लिए कर रहा हूं मेरे लाल?
किसके लिए? मैं खुद के लिए। खुद के लिए अगर करना होता ना तो हम लोग में उस मुकाम को छोड़कर नहीं आता आरपीएफ ट्रेडमैन को। आपके घर के आसपास में कोई भी होगा ना, रेलवे में पूछ के देखिएगा कि आरपीएफ ट्रेडमैन का जॉब कैसा है, एक बार पूछ के आइएगा, ठीक है? फिर आप बताइएगा सर इतना अच्छा या इतना बुरा काम को छोड़कर आए हैं तब जाके आपको टीचिंग लाइन चूज किया, या सर आप अच्छा काम छोड़कर आए तब आप टीचिंग लाइन चूज किए, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है? आज दुख इस बात की फील हो रही है ना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद इंप्रेशन आता है सर, ड्यूरेशन आता है। कल मैं जब रात 2-3 बजे जब मैं वीडियो को देख रहा था ना, ये स्टडी करने के बाद, पढ़ाने के बाद, तो हमें अफसोस हुआ कि स्टूडेंट ने 28 मिनट का वीडियो 2 मिनट में कैसे देख लिया। मैं पूरा हैरान हो चुका था, आचुक हो गया था मेरा जिंदगी, अजीब सब मोड पे पहुंच गया था। अरे इकोनॉमिक्स के पेपर में तो सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, लेकिन 2 मिनट में 28 मिनट का क्वेश्चन को सुलटा दिए, कितना माइंड फास्ट होगा। खैर माइंड फास्ट, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे से ऊंचा ओहदे पर पहुंचिए, जहां पे आप पहुंच जाए मेरे लाल, वहां जिस रूम पे जिस कुर्सी पे बैठेंगे आप, मुझे याद रखिएगा, मुझे बोलना पड़ेगा मे आई कमिंग सर, मुझे बोलना पड़ेगा। उस दिन मैं कहूंगा कि आप हमसे जीत गए हैं। उस दिन का मुझे याद रखिए, उस दिन का मुझे इंतजार है। और दुनिया का सबसे बड़ी खुशी उसी दिन हर एक माँ बाप का तब होता है जब कोई बच्चे उसका रूम पे घुसे रहते हैं और बाप भी कहता है मे आई कमिंग सर, बेटा नहीं कहता है मे आई कमिंग सर, ठीक है? मूव करते हैं क्वेश्चन पे। मौद्रिक लागत में निम्न में से किन्हें शामिल किया जाता है? मौद्रिक लागत में शामिल किया जाता है सामान्य लाभ को, व्यक्त लागत को, अव्यक्त लागत को, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। और यकीन नहीं होता ये क्वेश्चन एक बार प्री बोर्ड जो भी एग्जाम, जिस भी स्टेट में प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ, सॉरी जिस डिस्ट्रिक्ट में, पेपर उठाकर देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, ठीक है? टीएफसी, टीबीसी और इससे रिलेटेड आपके पेपर में 3 मार्क्स का एक आएगा। सर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? बताएंगे मेरे दोस्त। एक आएगा नंबरिकल 3 मार्क्स का, वो भी मैं बताऊंगा। याद रखिएगा टीएफसी प्लस टीबीसी का मान होता है टीसी, यानी ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। किसी वस्तु को उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो सीमांत लागत कहते हैं। और यही कल मैं बताया था आप लोगों को डेफिनेशन में। अगर आप लोग यकीन नहीं होता वीडियो ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सर यदि कुल लागत यानी टोटल, याद रखिएगा टोटल कॉस्ट, उत्पादन की मात्रा क्यू हो तो सीमांत लागत का सूत्र होगा। और मैं चीख के बताया था मेरे प्यारे दोस्त, मेरे शेर और शेरनियों, मैं चीख कर बताया था आप लोगों का कि ये सूत्र आएगा आपसे सीमांत लागत का मान। याद रखिएगा एमसी का मान आपसे पूछेगी तो उस समय आपको कूद के बताना है। क्या कूद के बताना है सर? याद रखिएगा टोटल डेल्टा, याद रखिएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। याद रखना है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आता है डेल्टा टोटल कॉस्ट बटा डेल्टा क्वांटिटी, यानी बोल सकते हैं सर इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या? बी। और मैंने ये भी बताया था इस फॉर्मूला से रिलेटेड 2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव आएगी, सॉरी एक नंबरिकल क्वेश्चन आएगा, तो आपको सॉल्व भी करना होगा उस समय, तो एक बार देख लीजिए, याद रखिएगा। और मैंने ये भी बताया था कि डेल्टा का मान कैसे निकाला जाता है, मैंने नंबरिकल क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूं। वीडियो नहीं देखेंगे तो ये आप लोगों की गलती है, मेरे कोई गलती नहीं है। कुल लागत टोटल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी में क्या संबंध होती है? तो इसका एक ही संबंध है, याद रखिएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है सर टीएफसी प्लस टीबीसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी फॉर्मूला बेस का क्वेश्चन, टेंशन लेना नहीं है, बस टेंशन देना है। निम्न में से कौन सही है आपको बताना, इनमें से कौन सही है? तो याद रखना है, मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्त, बताइए जल्दी से। मैंने आप लोगों को बताया था कि टीसी इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? टीबीसी प्लस टीएफसी। मैंने अभी जस्ट बताया, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? ये तो ऑप्शन तो माइनस आ गया है, नहीं तो सही हो जाता। ये भी ऑप्शन देखिए टीबीसी, यहाँ टीबीसी और टीएफसी, क्या है? टीएफसी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना कौन सा कथन सत्य है, बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सी। याद रखना। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर में, अब आ गया सर नंबरिकल क्वेश्चन। क्या नंबरिकल क्वेश्चन, इसको प्यार से बनाएंगे। और यह क्वेश्चन हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, पेपर उठाकर देखिएगा 2022 का पेपर। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपया है। स्थिर लागत कितना है? 60 रुपया है। और उस वस्तु की 10 इकाई के उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी? मतलब किसी भी वस्तु को उत्पादन लागत स्थिर लागत कितना है? 60 रुपया है। और वस्तु का इकाई कितना है? 10। मान के चलिए एग्जाम्पल में बता रहा हूं, समझिए मेरे दोस्त,
समझिए, कोई 10 को सामान खरीदे हम, कितना को 10 को, तुम देहाती लैंग्वेज में बता रहा हूं तो नहीं बुझल पार भी नंबर बतवारे। देख 10 को हम सामान खरीद के लाइयो, 10 को सामान खरीद लियो, सेटा का पूरा मूल्य वैल्यू कितना 60 रुपया, कितना 60 रुपया, और के वो सामान खरीद के आन लियो 10 को, तो आप एक को से डिवाइड कर देवो ना, तो हम बोल सकते हैं कि हर एक सामान का प्राइस कितना था 6 रुपया, एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगी बताएंगे सर 6 रुपया। समझ में आया, माइंड में धंसा या नहीं बताइएगा जल्दी से। याद रखिएगा जब भी एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए बोला जाएगा टोटल, जो भी टोटल खर्च हुआ है उसको ऊपर रख देना है, और जो भी क्वांटिटी होगी ना क्वांटिटी उसको नीचे कर देना, बस आपका आंसर निकलकर सामने आ जाएगी। इसी तरह से और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17, फिर आपका एक सामने क्वेश्चन आ गया है। अल्पकाल में एक उत्पादक को 50 रुपया की लागत का वहन करना ही पड़ता है, 50 रुपये की लागत वहन करना ही पड़ता है, चाहे वह उत्पादन ना करे तथा वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के परिवर्तनशील साधनों पर 60 रुपया खर्च करना होता है। औसत कुल लागत बताइए। मतलब मैं टोटल बोल सकता हूं, यहां पे मैंने 60 रुपया खर्च किया, 10 को सामान बनाने में 10 कलम है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझिए बहुत सिंपल सा है, 10 कलम मुझे याद रखना है, खरीदना है। तो मैंने क्या किया, 60 रुपए में खरीद लिया, और जब भी मैं कोलकाता में 60 कलम खरीदा हूं उसको लाने में मेरा 50 रुपया हो गया खर्चा। कितना रुपया, 50 रुपया हो गया खर्चा। अब बताइए कलम की कीमत 60 रुपया नहीं रहा, कलम की कीमत हो गया सर 110 रुपया। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने 60 रुपए में खरीदा था, 50 रुपया लिया ट्रेन का भाड़ा, और कितना का वो कलम था तो बताएंगे सर 10 को कलम था। इस तरह से जब मैं डिवाइड करूंगा 110 अपॉन 10, इन्हें बोल सकते हैं सर 11 रुपया। याद रखिए क्या हो जाएगी 11 रुपया प्रति कलम का मान। औसत जब भी पूछा जाएगा टोटल रेवेन्यू, टोटल जो भी रेवेन्यू है उसको ऊपर रखना है, क्वांटिटी को नीचे रख देना है, आपके निकल कर सामने आ जाएगी। नाम सर ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, शून्य उत्पादन पर कुल लागत होता है, शून्य उत्पादन पर कुल लागत होता है, क्या होता है शून्य होती है, हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। औसत लागत और औसत सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब, क्या होती है, औसत लागत न्यूनतम होता है। जब भी औसत लागत एवरेज कॉस्ट जब भी कम होगी उस सिचुएशन में क्या होगा, औसत लागत, याद रखिएगा सीमांत लागत, औसत लागत मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होगी कब, और ये जो है ना कई बार पूछा गया है। एक ऑप्शन में ये रहेंगे, एक ऑप्शन में ग्रेटर देन MC रहेंगे, और एक ऑप्शन में रहेगा लेस देन MC रहेंगे, और एक ऑप्शन में रहेगा नन ऑफ दिस, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता होगा तभी तो सही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा। तो बोल सकते हैं सर, याद रखिए एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो बताएंगे सर फॉर्मूला है कब, जब औसत लागत न्यूनतम होती है। बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब लागत होता है, क्या होती है, बढ़ जाती है, तब औसत लागत हमेशा बढ़ जाती है, ठीक उनका ऑपोजिट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत, याद रखिएगा सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगी तब, याद रखना है क्या, सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगी तब, याद रखना है क्या होगी, बताएंगे औसत लागत में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, तो बताएंगे सर सीमांत उत्पादन का, किसका, सीमांत उत्पादन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बाबू पढ़ ले बाबू, फिर ये दिन जब आपके हाथों से गुजरेगा ना एहसास होगा, ज्यादा दिन बाद भी आप लोग का एहसास नहीं होगा, वेट कीजिए सिर्फ रिजल्ट का। जिस दिन हाथ पे रिजल्ट आएगी ना, आंख से खून नहीं, याद रखिएगा मेरे लाल, आंख से आंसू नहीं, खून टपकेगा, और उस दिन अफसोस होगी मैंने अपने समय को कहाँ वेस्ट किया। समय आएगा मेरे लाल, सबका समय आता है। हम लोग बोलते हैं ना कहानी में कि कुत्तों का भी समय आता है कालिया, बोलते हैं ना, याद रखिएगा इसी तरह से समय आएगी, सब इंसान का समय आता है। जो अच्छा काम किए वह निखर जाता है, जो बुरा समय का बुरा उपयोग किए हैं वो बिखर जाता है। बस डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर, हम लोगों को जीना किस कदर है, निखर जाना है या बिखर जाना है, ठीक है। अल्पकाल औसत लागत का वक्र आकार होता है, बताएंगे सर क्या होती है, यू आकार जैसा हो सकता है। अभी मेरे बातों को बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं है, रियलिटी है। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, औसत परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 25 पे आते हैं, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है क्या होता है, आयताकार परवलयीय। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है 26, इनमें से कौन यू आकार का नहीं होता है, इनमें से बताना यू आकार का नहीं होता है, ए एफ सी जो है ना, याद रखिएगा यू आकार का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में अंतर है, क्या अंतर है, तो स्थिर रहता है, क्या रहता है, स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर है, याद रखना क्या अंतर है, स्थिर लागत, स्थिर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन है, एक उत्पादक 10 खिलौनों को बाजार में 5 रुपया प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो उसका संप्राप्ति आगम क्या है, समझिएगा। ये क्वेश्चन एक बार पेपर उठाकर देखिए, क्या मेरे शेर शेरनियों, पेपर उठाकर देखिए 2023 का मॉडल पेपर, जो एक मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें पूछा गया था या नहीं, एक बार पेपर उठाकर देखिए, ठीक है। आज हम लोग क्लास को यही छोड़ते हैं, बीच में मैंने बहुत चीज बताया हूं, हो सके आप लोगों को बुरा लग गया होगा, दिल पे लग गया होगा, दिल से क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन टू बी रियलिटी इन ऑल ऑफ इन्वायरमेंट, दुनिया की यही सच्चाई जो चीज मैं बताया हूं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एप्लीकेशन के साथ, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में जबरदस्त